हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का दिन शुरू होता है हमारी रुद्राभिषेक की पूजा की तैयारी से। पूजा की तैयारी शुरू होते ही घर में एक चीज़ सबसे पहले होती है जो कि है सफाई, क्योंकि भगवान के आने से पहले मम्मी को घर चमकता हुआ चाहिए होता है एंड वो सबके घर में होता है। और फिर शुरू होती है वो शॉपिंग, जिसमें कहा जाता है बस पूजा का सामान लेना है और घर वापस आते जाते तक पूरी दुकान ही हमारे घर पर आ जाती है। इतना सारा सामान देख के तो एक पल को मुझे ऐसा लगने लगा कि पूजा है या पूरा केटरिंग सेटअप। हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए, क्योंकि पूजा में अगर एक भी चीज़ मिसिंग हो गई तो घर में इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती हैं जो कि फिर मेस क्रिएट करती हैं, जो कि मेरे घर में बिल्कुल किसी को भी नहीं पसंद। अब घर में कोई इवेंट हो या पूजा हो और घर वाले में ऐसा ना हो कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। बेसिकली मेरी मम्मी ने सबको काम अलॉट कर दिया था। कोई फूल लेकर आ रहा था, कोई बेलपत्र, तो किसी को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, कभी किसी को कुछ। तो मेन रोल मेरी मम्मी प्ले कर रही थी, क्योंकि उनको सब कुछ हैंडल करना है एंड बहुत अच्छे से वो सब कुछ परफेक्ट चाहती हैं। और फाइनली हमारे पंडित जी 11 बजे तक पहुंच गए थे हमारे घर पे, और उन्होंने आते ही सारा सेटअप तैयार कर दिया। हमारे घर में पार्थिव शिवलिंग की पूजा होने वाली थी और उन्होंने आते ही वो बना दी विदाउट एनी डिले। और उन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया, मतलब उसमें ऐसा लग रहा था सच में कोई एनर्जी है देख के ही। हमारे पार्थिव शिवलिंग बन चुके थे और सब अपनी जगह पे बैठ चुके थे। अब बारी थी मंत्रों की। और मंत्र तो भाई क्या ही बोलना। कुछ मंत्र तो ऐसे थे जिन्हें बोलने में कॉन्फिडेंस, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रही थी उनको, बट मुझे अंदर ही पता था कि मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। बट आर पंडित जी वॉज सो क्यूट, और वो हमें सब कुछ समझा रहे थे कि इसका मतलब ये है, आपको ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि ये मेरे भाई का फर्स्ट टाइम था और ये पूजा मेरा भाई ही कर रहा था। तो उसको सब कुछ समझा रहे थे, क्योंकि वो बच्चा है तो उसको समझा रहे थे, उसको बता रहे थे ऐसे ऐसे करना है, उसको याद करवा रहे थे। एंड दिस वॉज वेरी क्यूट कि उसको इतने प्यार से करवा रहे हैं पूजा। सो वैसे तो पीछे पीछे सब बात कर रहे थे, हमने ज़्यादा किसी को इनवाइट नहीं किया था, बट हमारे अपने ही घर के इतने लोग हो गए थे कि हमें किसी और की ज़रूरत नहीं थी उस समय के लिए, क्योंकि हमने छोटी सी पूजा घर के लिए रखी थी, तो हमने ज़्यादा किसी को इन्वाइट नहीं किया। अब यहाँ पे पीछे पीछे सब बात कर रहे थे, मैं और मेरी बहन अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ एंड सेल्फीज़ ले रहे थे, बट पीछे पीछे हमें काम भी करना था। हम टीका वीका लगा रहे थे, कलावा बनवा रहे थे, और सब कुछ हम देख रहे थे पीछे पीछे। हम लोगों ने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया, और इस चीज़ के लिए हमें अपने आप को प्राउड होना चाहिए। मेरी मम्मी भी पूजा में बैठ चुकी थी और वहीं से मुझे सारे इंस्ट्रक्शंस दे रही थी जो भी उनको चाहिए होता था। बार बार नहीं उठ सकती पूजा से, तो वो उन्हें से बता रही थी मुझे कि आप ये कर दो, ये कर लो, ये ले आओ, इस चीज़ की चाहिए। एंड बाकी चीज़ें तो हमने सुबह ही सेट कर दी थी, तो पंडित जी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे जैसे मंत्र के उच्चारण हो रहे थे, जैसे जैसे पूजा स्टार्ट हो रही थी, घंटियों की आवाज़, शंख की आवाज़, वैसे वैसे ही पूरा माहौल चेंज हो चुका था घर का। पूरी गली में हमारे ऐसा लग रहा था कि बहुत डिवाइन एनर्जी सी फील हो रही थी। इवन हमें अपने अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था, अंदर से कोई खुशी सी फीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छे अच्छे वाइब्स आ रहे थे। एंड दिस वॉज सो नाइस। एक छोटी सी पूजा और हमारे अंदर इतना अच्छा महसूस करवाना, एक अच्छी सी शांति सी महसूस हो रही थी। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा लग रहा था। आपके दिमाग में कोई विचार नहीं थे, बस यू वर जस्ट लुकिंग एट द शिवलिंग एंड आप उनसे बस देखे जा रहे हो, पंडित जी की बातें सुने जा रहे हो। आपके मन में कोई तीसरा सवाल नहीं था कि ऐसे हम बैठते हैं, हमें बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, पर हमें ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। हम भूल चुके थे कि हम कहाँ बैठे हैं, हमें बस बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसी चीज़ें मुझे बहुत जगह फ़ील होती है, जैसे वृंदावन हो गया, बरसाना हो गया, और आज मेरे को अपने घर पे फ़ील हो रही थी। अच्छा, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप पूजा करने बैठे हो और आपने सोचा हो कि मुझे आज भगवान जी से ये मांगना है, एंड द मोमेंट जब आपको मांगने की बारी आती है आप भूल जाते हो कि आपको क्या मांगना है? तो एग्जैक्टली सेम मेरे साथ हो रहा था कि मैं सोच के बैठी थी कि मुझे आज प्रेयर करते वक्त ये मांगना है। इवन दो आई नो कि भगवान से मांगा नहीं जाता है, भगवान को पता होता है कि उनको अपने भक्त को क्या देना है और उनके लिए क्या बेस्ट है, फिर भी हम सोचते हैं कि हमें ये मांगना है और हम बैठे होते हैं। बट द मोमेंट यू रीच कि आपको मांगना है, आप आँख बंद करें, पर आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, आप पूरे ब्लैंक हो चुके हो, क्योंकि शिव जी को पता है कि आपको क्या मांगना है, वो सुन चुके हैं आपकी पहले ही, बट आप कुछ मांग ही नहीं पा रहे हो। तो इस सेम मोमेंट मेरे साथ हुआ कि मैं भूल चुकी थी कि मुझे क्या मांगना है, बट मैं उनके आगे हाथ जोड़ के बैठ गई कि भगवान आपको तो पता ही है मुझे क्या चाहिए, आप मुझे खुद से दे दीजिएगा, जो मेरे लिए बेस्ट हो आप खुद कर दीजिएगा कि मुझे मांगना ही ना पड़े आपसे। तो ये बहुत अलग सी फीलिंग है कि आप मांगने बैठे हो पर आप मांग नहीं पा रहे हो, इवन दो आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई वर्ड्स कि हाउ वॉज आई फीलिंग दैट डे। और मैं, मेरा भाई सब एक ही साथ बैठे हुए थे, और ये येलो टी शर्ट में मेरा छोटा भाई है, बहुत शरारती है, बट इसने उस दिन बहुत हेल्प की हमारी। इवन यही हमारी वीडियोस को बना रहा था, यही शूट कर रहा था। तो
थैंक्स गोज़ टू हिम कि उसने हमारी इतनी हेल्प की, और क्योंकि मैं दूसरे काम में बहुत बिज़ी थी, तो थैंक्स टू हिम। अब हम लोग अपना काम भी कर रहे थे, साइड बाय साइड पूजा में ध्यान भी दे रहे थे। पंडित जी कुछ लाफ्टर वाली चीज़ें बता रहे थे, तो हम उस पे हँस भी रहे थे, हम उसको फ़न पार्ट में भी लेके जा रहे थे। पंडित जी ने हमारी पूजा बिल्कुल बोरिंग होने नहीं दी कि हमें नींद आने लग जाए, हमें थकान लगे। बट हाँ, जैसे ही हमारी पूजा ख़त्म हुई उसके बाद हमारी बॉडी इतनी रिलैक्स हो गई थी कि हमें नींद आ रही थी। हम कुछ सोच ही नहीं रहे थे, हमें कोई टेंशन नहीं थी, कोई प्रेशर नहीं था, कोई स्ट्रेस नहीं था। एंड ऑल थैंक्स गोज़ टू आवर पंडित जी एंड आवर शिव जी की, उन्होंने इतने अच्छे से हमारी पूजा करवाई कि हम बिल्कुल फ्री हो चुके थे पूजा करवाने के बाद भी। ओके, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जिस दिन आपके घर में पूजा होती है, आपकी मम्मी सुबह 6 बजे से ही 5 बजे से ही आपको तंग उठाने लग जाती हैं कि ये करना है, ये करना है, ये चीज़ बाकी है और अभी ये चीज़ लेकर आनी है? तो यस, मेरे घर में भी सेम हो रहा था। ठीक है, तो आपको ये ना लगे कि हम बहुत फ्रीली पूजा करवा रहे हैं, नहीं, मेरे घर में भी यही हुआ और हमने भी यही चीज़ सफ़र की। और ये चीज़ करना बहुत वर्थ इट था, क्योंकि आपको ये चीज़ें बाद में बहुत पीस दे रही थी, हैप्पीनेस दे रही थी, पीसफुल लग रहा था आपको ये वाइब। तो ठीक है, सो द मोमेंट वी वर वेटिंग अबाउट वो आ चुकी थी। हम शिव जी पे चनामृत डाल रहे थे, पंचामृत डाल रहे थे, दूध, दही, शक्कर, इत्र, ये सब डालने की बारी आ चुकी थी। उनका मतलब अभिषेक करने की बारी आ चुकी थी। और ये मोमेंट सबसे ज़्यादा क्यूट था, क्योंकि ये ही इंटरेस्टिंग पार्ट था पूरा, और मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी। सो आई एम द पिंक सूट गर्ल, जिसने पिंक अनारकली सूट पहना हुआ है। और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी भगवान ने खुद कि मैं आदित्य की, मतलब अपने भाई की हेल्प करूँ उस मतलब मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, पर इसको फिल करने के लिए कि वो एक लाइन से बिना ब्रेक हुए वो दूध आराम से अर्पित हो पाए उन पे, शिवलिंग पे। सो ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी एंड मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि ये चीज़ करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड साइड बाय साइड मुझे पता नहीं चल रहा था खाली हो रहा है क्या हो रहा है, तो मेरा भाई मुझे हेल्प भी कर रहा था कि दीदी अब डाल दो, वो खाली हो रहा है। एंड साइड बाय साइड वी वर चैंटिंग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, क्योंकि हमें पंडित जी ने बोला था कि आपको ब्रेक नहीं करना, आप इसको बोलते हुए चलो। वैसे तो बहुत सारे क्लिप्स शूट हुए थे, बट आई कैन नॉट अपलोड ऑल दी क्लिप्स, तो मैंने इसको बहुत लिमिटेड करके अपलोड किया है। एंड आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लग रहा हो देख के कि कितने अच्छे से पूजा हो रही है और कितना पीसफुल मोमेंट हो सकता है हम लोगों के लिए। और हम पीछे पीछे हंसी मजाक भी कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि वीवर। लास्टली हम लोगों ने, लास्ट ही हमारा रिचुअल था, उसको पूजा वूजा करके हमने ख़त्म किया, आरती की। और आरती के बाद जो कि सबसे प्रेशियस मोमेंट होता है वो है हमारा प्रसाद का, जिसका सबको वेट होता है। तो हमने प्रसाद लिया। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं ऐसी और वीडियोज़ अपलोड करूँगी। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।